एक बार वन में द्रौपदी को प्यास लगती है और वह जल मांगती है। तब नकुल कहते हैं, यहाँ पास ही एक जलाशय है, मैं जाकर जल लेकर आता हूँ। नकुल जलाशय पर पहुँचते हैं। जैसे ही वे जल भरने लगते हैं, एक चेतावनी भरी आवाज गूंजती है, इस जल को मत पीना, ये जल मेरा है। परंतु नकुल उस चेतावनी की अनदेखी कर जल पी लेते हैं। जल पीते ही वे मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। इसके बाद सहदेव, फिर भीम और फिर अर्जुन भी बारी बारी से उसी जलाशय पर पहुंचते हैं। चेतावनी मिलने के बावजूद वे भी जल पी लेते हैं और सभी मूर्छित हो जाते हैं। अंत में युधिष्ठिर वहां पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि उनके चारों भाई भूमि पर मूर्छित पड़े हैं। तभी आकाश से एक रहस्यमय ध्वनि आती है और कहती है, यदि अपने भाइयों को जीवित देखना चाहते हो तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। यहाँ युद्ध का आह्वान व्यर्थ है। युधिष्ठिर कहते हैं, मैं आपको जाने बिना युद्ध स्वीकार नहीं कर सकता। तब वह ध्वनि कहती है, मैं यक्ष हूँ, मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। यदि तुमने सही उत्तर दिए तो मैं तुम्हारे भाइयों को पुनः जीवित कर दूंगा। यक्ष पहला प्रश्न पूछता है, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, अपने कर्तव्य और लक्ष्य का पालन करना। दूसरा प्रश्न होता है, मनुष्य में कितने वर्ण होते हैं? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, मनुष्य में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसी प्रकार यक्ष निरंतर युधिष्ठिर से अनेक प्रश्न पूछता रहता है। युधिष्ठिर धर्म, सत्य और विवेक के अनुसार प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देते हैं। उनके उत्तरों से प्रसन्न होकर यक्ष उनके चारों भाइयों को पुनः जीवित कर देता है और सभी पांडवों को जल पीने की अनुमति प्रदान करता है।